दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 जादुई गुलाब घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अंजलि गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। उसके माता पिता मजदूर थे और मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी। जैसे तैसे वो अपनी 12वीं की कक्षा पास कर लेती है। माँ, मैंने अपने स्कूल की सारी पढ़ाई पूरी कर ली है। माँ, मुझे अब आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। अपने गांव में कोई भी कॉलेज नहीं है। माँ, मेरे सारे दोस्तों ने अपने एडमिशन शहर के अच्छे कॉलेजेस में करवाए हैं। बिटिया, हम तुझे आगे नहीं पढ़ा सकते बेटा। अब हमारे पास तुझे आगे पढ़ाने के लिए पैसे वैसे भी नहीं है। अब तू ही बता बेटा, बिना पैसों से हम तुम्हारी आगे की पढ़ाई कैसे करवाएंगे? तेरे पिता भी अक्सर बीमार रहते हैं। आजकल वो मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे। इसके बाद तेरी शादी के बारे में भी सोचना है बेटा। कोई बात नहीं माँ, मैं सिलाई सीख लेती हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमाऊंगी और आपका हाथ बटाऊंगी माँ। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके स्कूल के प्रिंसिपल उनके घर आते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो बेटा, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो। मास्टर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझे नहीं। अरे बहन जी, हमारी बिटिया अंजलि पढ़ाई में बहुत होशियार है। आपको उसका भविष्य बनाना चाहिए। रही बात पैसों की, तो पैसा हमारे स्कूल देगा। वो इसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। आप बस इसके रहने और खाने का खर्चा उठा लीजिए। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर अंजलि की माँ और पिता दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर मास्टर जी, आपने हमारी बेटी का भविष्य बनाने में हमारी मदद की। आपने जो हमारी बेटी की पढ़ाई के खर्चे की जो जिम्मेदारियाँ ली हैं, उसका एहसान हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे मास्टर जी। अच्छा बहन जी, मैं चलता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बिटिया, ऊपर वाले ने तुझे आगे पढ़ाने का रास्ता दिखाया है। हम थोड़ी और मेहनत करके तुझे हर महीने रहने और खाने का खर्चा पहुँचाते रहेंगे। तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करना बेटा, और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। अंजलि अपना सारा सामान बांधकर शहर के लिए रवाना हो जाती है और वहाँ पर एक हॉस्टल में रहने लगती है। शहर के कॉलेज में सभी बच्चे बहुत अमीर घर से थे। उसी कॉलेज में आरती नाम की एक लड़की पढ़ती थी। आरती बहुत ही रईस खानदान से थी। अरे वो देखो, बहन जी आई है गांव से। बहन, कौन से गांव से हो तुम? मैं जौनपुर गांव से हूँ। हाँ, वो तो तेरे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तू किसी गांव की ही है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि उन लड़कियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अंजलि कॉलेज में मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसके माता पिता उसे पैसे देना बंद कर देते हैं। अरे, इस महीने माँ और पिताजी ने पैसे नहीं भेजे। मैं हॉस्टल की फीस कहाँ से भरूंगी? ऊपर से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अंजलि अपनी माँ को फोन करती है। हेलो बेटा, कैसी है तू बिटिया? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने इस महीने मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? माँ, सब कुछ तो ठीक है ना? बिटिया, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं बेटी, और मुझे भी मालिक ने काम पर से निकाल दिया है। हमारे पास खुद खाने के लिए पैसे भी नहीं है। ऐसे में मैं तुझे पैसे कहाँ से दूं बेटी? माँ, अपना और पिताजी का ध्यान रखिए। मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत जल्द मैं एक नौकरी ढूंढ लूंगी। इतना कहकर अंजलि फोन रख देती है।
हे भगवान, अब क्या करूं? माँ को तो बोल दिया, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? और कॉलेज के साथ साथ नौकरी मैं कैसे करूंगी? कुछ दिनों बाद हॉस्टल का मालिक उसके पास आता है। क्यों रे लड़की, कितने दिनों से तूने हॉस्टल की फीस नहीं दी? चल जल्दी से पैसे निकाल। अंकल जी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अगले महीने दोनों महीने के पैसे दे दूंगी। सुन लड़की, पहले ही तूने सस्ते में कमरा ले रखा है। वैसे भी इस कमरे के लिए अब ग्राहक आ चुके हैं। एक काम कर, जल्दी से ये कमरा खाली कर दे। वो आदमी अंजलि को हॉस्टल से निकाल देता है। हॉस्टल के बाहर आरती और उसकी अमीर सहेलियां खड़ी हुई थीं। अरे उस भिखारन को तो देखो, इसे तो हॉस्टल से भी निकाल दिया है। हे भगवान, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? अरे सड़क किनारे रह लेगी, इसकी यही औकात है। सभी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अंजलि अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते अंजलि एक नदी के किनारे बैठ जाती है और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। उस नदी में सोना नाम की एक जल परी रहती थी, जो बेसहारा बच्चों की मदद करती थी। जल परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ बिटिया, सब ठीक तो है ना? अंजलि जल परी को वो सारी बातें बताती है। रोना बंद करो बिटिया, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करने आई हूँ। उसके बाद जल परी 3 जादुई गुलाब प्रकट करती है। ये लो बिटिया, ये 3 जादुई गुलाब के फूल हैं। तुम इन गुलाब के फूलों को किसी खुली जगह पर रख देना। वहाँ पर जादुई गुलाब का घर प्रकट हो जाएगा। उस घर में तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जल परी की ये बात सुनकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और परी को धन्यवाद करती है। उसके बाद वो गुलाब के फूल को किसी खुली जगह पर रख देती है। गुलाब के फूल को जमीन पर रखते ही वहाँ पर 3 बड़े गुलाब घर प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और वो गुलाब घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि उस घर के अंदर सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी और उस घर से अंजलि जो भी मांगती थी उसे वो मिल जाया करता था। अंजलि तुरंत अपनी माँ को फोन करती है और अपने माता पिता को शहर में बुला लेती है। उसके माता पिता भी अब शहर में आ जाते हैं और उस जादुई गुलाब के घर के अंदर रहने लगते हैं। अंजलि जादुई गुलाब के घर से बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और उन कपड़ों को पहनकर अपने कॉलेज जाने लगती है। देखो तो जरा उसे, उस भिखारन के पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अरे कहाँ से लाती है वो? हॉस्टल के मालिक ने तो उसे धक्के मार कर बाहर कर दिया था। उसके बाद भी उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ रही है? बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, इसके कपड़े तो बहुत ज्यादा महंगे लगते हैं। एक काम करते हैं, आज घर जाते समय इसका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि आजकल ये कहाँ जाती है और कौन है जो इसकी मदद करता है। कॉलेज के बाद अंजलि अपने घर जाती है। वहीं आरती और उसकी सहेलियाँ अंजलि का पीछा करती हैं। वो जादुई गुलाब के घर के पास पहुँच जाती हैं। अच्छा जी, तो इसके हाथ ये जादुई गुलाब का घर लग गया है। इस जादुई गुलाब के घर को मैं इससे छीन लूंगी। ये घर सिर्फ मेरा होगा। आरती के पिता एक बहुत बड़े अफसर थे। आरती अपने पिता को वो सारी बातें बताती है। ठीक है बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुझे वो घर चाहिए, वो घर मैं लाकर तुझे दूंगा। अगले दिन आरती के पिता कुछ गुंडों को लेकर अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, इस घर को जल्दी से खाली कर दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती करके तुम्हें बाहर फेंकना पड़ेगा। आरती के पिता की ये बात सुनकर अंजलि के माता पिता घबरा जाते हैं और तीनों घर को खाली कर देते हैं।
उसके बाद आरती उस घर के अंदर अपने पिता के साथ जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करती है, उसे जोरदार करंट लगता है। मैं जादुई गुलाब का घर हूँ। मैं सिर्फ अच्छे और नेक दिल लोगों की मदद करता हूँ। अगर तुम सभी यहाँ रहे तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, और आज के बाद कभी भी इन लोगों को परेशान किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। गुलाब घर की ये बात सुनकर आरती और उसके पिता डरकर भाग जाते हैं, और फिर अंजलि अपने माता पिता के साथ उस जादुई गुलाब घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नंदिनी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। नंदिनी के पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती किया करती थी। उसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। नंदिनी सुबह सुबह ही खेतों में काम करने के लिए चली जाती थी, और शाम होने पर घर वापस लौटकर आ जाती थी। नंदिनी के घर के बगल में ही एक बहुत ही बड़ा सा घर था, जिसमें शगुन नाम की एक लड़की रहती थी। शगुन नंदिनी की बड़ी बहन थी, लेकिन शगुन नंदिनी से बहुत नफरत करती थी। एक दिन की बात है, उस गांव में एक गरीब औरत घूमते हुए आती है और शगुन के घर के पास आकर रुक जाती है। हे भली लड़की, तुम मुझे भिक्षा दे दो। मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बेटी। देश में सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन इनका ये भीख मांगना नहीं छूटेगा। अरे जाओ जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना वाना। चल निकल यहाँ से। मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तुम गुस्सा क्यों करती हो बेटी? गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? पहले से ही मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है, ऊपर से तुम यहाँ आकर मुझे और गुस्सा दिला रही हो। यहाँ से तुम अभी के अभी चली जाओ। शगुन उस गरीब औरत को डांटकर अपने घर से भगा देती है। वो गरीब औरत मुस्कुराते हुए आगे चल देती है। फिर वो औरत नंदिनी की झोपड़ी के पास जाकर रुक जाती है। बेटी, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रही हूँ। कृपया करके तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। अरे अम्मा जी, आप वहाँ पर क्यों खड़ी हैं? चलिए, आप जल्दी से अंदर चलिए। नंदिनी उस गरीब औरत को बहुत ही सम्मान के साथ अपने घर के अंदर ले जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की झोपड़ी को देखकर कहती है, हे भली लड़की, तुम मुझे इतने प्रेम से अंदर लेकर आई हो। क्या तुम मुझे पहले से ही जानती हो? अरे अम्मा जी, क्या हम जिन्हें जानते हैं हमें सिर्फ उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। अम्मा जी, आप इतनी दूर से यात्रा करके आ रही हैं और आपको भूख भी लगी है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर नंदिनी खुशी खुशी उस गरीब औरत के लिए भोजन लाने चली जाती है। वो गरीब औरत नंदिनी की सेवा से बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद जाते समय वो गरीब औरत नंदिनी से कहती है, बेटा, तुम बहुत ही गरीबी में जी रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मैं खुश होकर तुम्हें वो चीज दे दूंगी। अरे अम्मा जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी सेवा की, यही मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहती हूँ। तुम ना मत कहना। ये लो जादुई गुलाब। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो, आंखें बंद करके उस चीज को इस जादुई गुलाब से मांग लेना और तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। इतना बोलकर वो गरीब औरत नंदिनी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नंदिनी उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब का कोई भी प्रयोग नहीं करती है। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन नंदिनी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। भूख से परेशान होकर
नंदिनी अपनी बड़ी बहन शगुन के पास मदद मांगने के लिए चली जाती है। दीदी, मेरे दिन बहुत ही गरीबी में गुजर रहे हैं। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया करके आप मुझे कुछ अनाज दे दो। जैसे ही मेरी फसल कटेगी, मैं आपका अनाज आपको लौटा दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। माफ करना बहन, लेकिन मैं तुम्हें अपना चावल नहीं दे सकती हूँ। मुझे शक है कि तुम मेरा चावल मुझे लौटा नहीं पाओगी। गलत मत समझना मेरी बहन, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। नंदिनी अपनी बहन से कुछ भी नहीं कह पाती है और उदास होकर अपने घर वापस लौट आती है। तभी नंदिनी को अचानक से उस गरीब औरत के दिए हुए जादुई गुलाब की याद आती है। तब नंदिनी उस गुलाब से कहती है, हे जादुई गुलाब, आज मैं बहुत ही भूखी हूँ। कृपया करके तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। नंदिनी के इतना कहते ही उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाने प्रकट हो जाती हैं। अपने सामने इतना सुंदर भोजन देखकर नंदिनी बहुत खुश हो जाती है। अब नंदिनी को जिस भी चीज की जरूरत होती थी, नंदिनी आंखें बंद करके उस जादुई गुलाब से वो चीज मांग लेती थी। अब नंदिनी बहुत ही अमीर हो गई थी। जब शगुन नंदिनी को इतना अमीर देखती है, तब वो उसके घर जाकर उससे कहती है, अरे बहन नंदिनी, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम कोई जादुई मंत्र जानती हो क्या? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें पूछ रही हो? कल तक तो तुम बहुत ही गरीब थी, अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये सब उन गरीब अम्मा जी के जादुई गुलाब के कारण हुआ है। एक दिन की बात है, अम्मा जी मेरे घर आई थी और उन्होंने मुझे खाना खिलाने के लिए कहा था। मैंने उन्हें खाना खिलाया तो अम्मा जी मेरे व्यवहार से बहुत खुश हुई और मुझे एक जादुई गुलाब दे दिया कि मैं जो भी चाहूँ आंखें बंद करके उससे मांग सकती हूँ। पहले वो गरीब अम्मा मेरे यहाँ आई थी। ओहो, मैंने एक जादुई गुलाब गवा दिया। शगुन को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और शगुन उदास मन से अपने घर वापस लौट जाती है। फिर उस दिन के बाद से नंदिनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।